से प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से जो है क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं बहुत समय से था वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे जो था कोरोना हो गया था और मैं कोविड पॉजिटिव था, सो इसलिए जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट अब जो है फिर से मैं जो है अब काफ़ी अच्छा हूँ, काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। तो मैं जो है अब फिर से वीडियोज़ अपलोड करूँगा और बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो एक कन्फ्यूजन रहता है एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आप लोग जो है अच्छा कर पाएँ इस बार के इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ या एआरओ में। तो आप लोग प्लीज़ जो है इस मेरे चैनल पे बने रहिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज दोस्तों हम लोग जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में जो ये मतलब मुख्य वो 5 गलतियों पे डिस्कस करेंगे जो जनरली मैंने देखा है और जो मुझसे भी खुद हुई थी, जो हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए अगर हम जो है चाहते हैं कि एग्ज़ाम को जिस भी अटेम्प्ट हम दे रहे हैं उसमें क्लियर कर लें। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा बिकॉज अंत तक जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान देने वाले हैं। और अगर आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत मदद होगी, आप उसको दिमाग में बिठा पाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को एक बार ध्यान रखें इन बातों का। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप इन सभी इनको इन जो ये पर्सन है इनको तो जानते ही होंगे, ये बेसिकली वॉरेन बफे हैं। और ये बहुत अच्छी बात कहते हैं, क्या बोलते हैं कि इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक। मतलब कि आपको अच्छा है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं परंतु आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि अगर हम दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं तो हम वो गलतियाँ नहीं दोहराते, हमें वो समय जो उसमें लग जाता ख़राब हो जाता वो बचा सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, समय को जो है हम लोग कितना भी मूल्य देके नहीं खरीद सकते। तो हमें जो है अपना समय भी बचाना है और जो है हमें अपने अटेम्प्ट्स भी कम लेके एग्ज़ाम को क्लियर करना है। दोस्तों, जो मैं गलतियाँ बताऊँगा उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग, ठीक है? और उसमें काम करिएगा ताकि वो गलतियाँ आपसे ना हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि नो टाइपिंग प्रैक्टिस। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ आरओ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने देखा है बच्चे जो होते हैं या जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, इवन मैंने भी ये गलती थोड़ी बहुत करी थी और वो यही था कि मैं जो था शुरू में कोई भी टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मैं एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के इंतज़ार कर रहा था। और बच्चे इसमें बहुत टाइम ख़राब करते हैं अपना और वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आपको सिर्फ 14 से 17 दिन मिलते हैं जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी होती है और फिर आपको सीधे जाके पेपर देना होता है। तो जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है और फिर आप लोग फेल हो जाते हैं और फिर होता क्या है कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप फिर इंतज़ार करते हैं और इसमें जो आपका बहुत समय ख़राब होता है। तो इसलिए प्लीज़ 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 मैंने एक वीडियो बनाया है टाइपिंग प्रैक्टिस का, यहाँ पे आपको ऊपर लिंक भी आएगा। आप उस वीडियो पे ज़रूर जाएँ, उसको देखें, आप समझिए। मैंने बहुत ही साइंटिफिक वे में समझाया है कि आप कैसे कम समय में टाइपिंग प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक है? तो आप प्लीज़ टाइपिंग प्रैक्टिस करिए, उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिए। आपका मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, सुबह शाम को मिला के 1 घंटा रोज़ करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इन द लॉन्ग टर्म। दूसरी चीज़ है, कोई शेड्यूल ना बनाना, कोई रिवीजन प्लान ना बनाना, है ना? इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे क्या होता है, हम जब तैयारी करते हैं ना, तो मैंने देखा है या मैंने खुद के भी केस में देखा है, जो भी मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर करे या जो भी मैंने अपनी पर्सनल स्टडीज़ भी करी, उसके अंदर मैंने देखा कि और जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स क्लियर करे भी हैं, मेरे बहुत सारे मित्रों ने, उनका मैंने देखा कि उनका एक शेड्यूल होता था, है ना? एक बेसिकली एक टाइम टेबल होता था, वो क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। ये चीज़ अगर आपको खुद ही करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी एक अच्छे ऐसे फ्रेंड की मदद ले सकते हैं जिन्होंने जो है ऐसा फॉलो किया हो, है ना? और एक रिवीजन प्लान होना चाहिए आपके पास। जैसे कि रिवीजन प्लान इन सेंस मैं ऐसे कहूँ कि आपको ये होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको इन मतलब सम इंटरवल्स जो है आप मतलब कुछ कुछ समय बाद आप उसको रिवाइज़ करते रहें। जैसे कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको शाम को एक बार रात में सोने से पहले रिवाइज़ कर लें और वीकली एक बार उसको रिवाइज़ कर लें, फिर एग्ज़ाम के पहले उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक आपका होना चाहिए, मतलब ये चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है दोस्तों, है ना? एक शेड्यूल बनाना, एक टाइम टेबल बनाना और फिर एक रिवीजन प्लान बनाना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं देखा है हम लोग पढ़ते जाते हैं परंतु इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते। फिर तीसरी चीज़ है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को नहीं पढ़ना। देखिए दोस्तों, मैंने अपने सारे वीडियोज़ में आप देखा होगा, जिन लोग भी इस चैनल पे बने हुए हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं तैयारी करते हैं बस और उनको बस सिलेबस पता चल जाता है, वो किताबें पढ़ने लगते हैं, वो सोचते हैं कि बस किताबें पढ़ के एग्ज़ाम निकल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको किताबें पढ़नी है, मैं ये नहीं कह रहा कि किताबें नहीं पढ़नी है, परंतु आपको वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ठीक है? और आपको उसको ज़्यादा पढ़ना है जो बार बार आ रहा है।
समझ रहे, मैंने 2 चीज़ें कही, आपने ध्यान से सुनी। आपको वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और आपको वो ज़्यादा पढ़ना है जो बार बार ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा और आपकी बहुत सारी हेल्प भी करने वाला हूँ। मैंने कुछ सोचा है चीज़ें, तो हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कैसे हम उसको कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ है कि नो इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना। और इंग्लिश मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी इंग्लिश वीक है। आप ये सोच के अगर चल रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा और तब मैं एंटोनिम सिनोनिम्स या जो भी मतलब मैं सारी चीज़ें पढ़ूंगा, तो आप ये समझ लीजिए आप बहुत बड़ा गैम्बल कर रहे हैं, मतलब धोखा दे रहे हैं अपने आप को। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं करी जा सकती, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा और वो भी डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ेगा। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चन सही हो पाएँ, और एंटोनिम सिनोनिम्स भी पढ़ने पड़ेंगे साथ साथ, ताकि वो आपके दिमाग में इम्बाइब, मतलब वो दिमाग में बैठें। तो आप प्लीज़ इंग्लिश को पढ़िए, ठीक है। और उसको और कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैंने आपको इंग्लिश के ऊपर एक वीडियो दिया हुआ है, आपको लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ऊपर एक लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो इंग्लिश के वीडियोस के बारे में है, आप उसको ज़रूर देखें। फिर जो एक लास्ट पॉइंट है वो है वेटिंग, मतलब कि हम हमेशा मैंने देखा है बहुत सारे जहाँ पे देखा होगा ना, सो कॉल्ड सो मैनी देर आर सो मैनी चैनल्स, मतलब बहुत सारे चैनल हैं, सिर्फ उनका एक ही काम है अपने व्यूज़ को बढ़ाना और लोगों की कोई मदद नहीं कर रहे। सिर्फ अब बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है और ये होने वाला है, अरे ये क्यों नहीं हो रहा, भर्ती क्यों नहीं आ, उनका कोई काम नहीं है ना। ठीक है, दे आर, मतलब वो भी अपना एक इनपुट दे रहे हैं, है ना। हमें वी शुड बी ग्रैटिट्यूड, मतलब हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हेल्प, दे आर डूइंग देयर पार्ट। पर जो है उससे काम नहीं होगा दोस्तों, समझ रहे हैं। वो लोग भी यही बात कहते हैं कि हमें वेटिंग नहीं करते रहना है ना। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो है कोशिश करनी है कि हम लोग जो है ये तैयारी करें कि जब जैसे भी अपॉर्चुनिटी आए, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए हम तैयार बैठे रहें, और जैसी अपॉर्चुनिटी आए हम उसे पकड़ लें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अभी से तैयारी करें। और तैयारी करने का मेरा मतलब क्या है कि हम अपना एक शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, रिवीजन प्लान बनाएं, और जो है जो चीज़ें हमारी वीकनेस हैं उन चीज़ों को ध्यान रखें। तो ये जो है मुख्य 5 चीज़ें थी दोस्तों जो मैं आप सभी तक लाना चाहता था। ये 5 मिस्टेक्स जो आप सभी को अवॉइड करनी चाहिए अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ ए आर ओ की तैयारी कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए, बिकॉज ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी होता है और बहुत जल्दी कंक्लूड भी होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो आपको प्रिपरेशन पहले ही करके रखनी है। और ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई ये आपको पहले से करके रखनी है। अगर आप देखें तो अगर आप पहले से अगर अपनी तैयारी करके रखेंगे तो आप ज़रूर, मेरा विश्वास मानिए, मेरा भरोसा मानिए, आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे जिस भी अटैम्प्ट में दे रहे हैं आप। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ईजी भी है और थोड़ा लेंदी भी है, मतलब इसके अंदर काफ़ी सिलेबस है और कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको याद भी करनी है और कुछ चीज़ें प्रैक्टिस भी करनी है, तो टाइम चाहिए इसके अंदर, है ना। तो वो चीज़ें तभी आएंगी जब आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे और जो है अपनी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जल्द दोस्तों हम एक इनिशिएटिव शुरू करेंगे जिसके अंदर जो है हम आपके लिए एक शेड्यूल, एक रिवीजन प्लान, कुछ सॉर्ट ऑफ ऐसा बनाना चाहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ शुरू करना है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, है ना। और मुझे पर्सनली आप ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो भी। तो आप लोग जो है इसी तरीके से जो है आप हमारे साथ बने रहिए, और प्रयास पे जो भी हम लोग वीडियोस डालेंगे आप निरंतर कोशिश करेंगे उनको डालें। और जो है आप लोग उसको प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।